कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के एक शहर से होती है, जहां एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें मैट नाम का वर्कर दिखाया जाता है, जो वहां से गुजरने वाले लोगों को रोक रहा था। मैट असल में एक रग्बी टीम का कप्तान था, लेकिन किसी गलती के कारण उसे टीम से निकाल दिया गया। आज इस टाउन में एक मैच होने वाला है, जिसमें मैट ने भी हिस्सा लिया है। मैट की गर्लफ्रेंड का नाम अमीलिया है, जो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। अमीलिया की मां को मैट ज्यादा पसंद नहीं करती थी। काम के बाद मैट अमीलिया से मिलने जाता है, क्योंकि आज रात उसका गेम था। इसी टाउन में एक परिवार अपने आरवी में वेकेशन पर आया था। ये 4 लोग थे: पीटर, उसकी पत्नी जेनी और उनके 2 बच्चे बेला और सैम। पीटर अपने बच्चों को टाउन में घूमने के लिए कहता है। बच्चों को यह जगह पसंद नहीं थी, मगर पीटर इस बात पर जोर देता है। यहाँ पर एक मेला लगा था। बेला अकेले ही घूमती है और उसे डेनिस नाम का एक लड़का दिखता है, जो एक आर्टिस्ट था और अपना कुछ आर्ट वर्क बेचने आया था, मगर परमिट न होने की वजह से पुलिस उसे वहां से हटा देती है। इसके बाद हमें वनेसा नाम की एक नर्स दिखाई जाती है, जो अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन से एक जरूरी बात बताने आई थी। असल में वह प्रेग्नेंट थी और यह सुनकर जैक्सन भी काफी खुश होता है। दोनों खुश थे। शाम को रग्बी मैच होने वाला था और शहर के ज्यादातर लोग उसे देखने के लिए पहुंच चुके थे। अब जैक्सन टीम का कप्तान था, इसलिए मैट को वह पसंद नहीं था। पीटर का परिवार भी इस मैच को देखने आया था। अचानक स्टेडियम की बिजली चली जाती है और दूर से धमाकों की आवाज सुनाई देने लगती है। सभी लोग आसमान की ओर देखते हैं, जहां से एक अजीब सी रोशनी उनकी ओर बढ़ रही होती है। नजदीक आने पर पता चलता है कि ये एलियन अंतरिक्ष यान हैं जो उन पर हमला कर रहे हैं। वे सब कुछ तबाह कर रहे थे और लोगों को मार रहे थे। डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगे। बेला अपने परिवार से बिछड़ जाती है और भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन मैट का दोस्त उसकी मदद के लिए दौड़ता है। आखिरकार बेला अपने पिता तक पहुंच जाती है। अब उन यानों से एलियन नीचे आ रहे थे और आते ही वे गोलियां बरसाने लगे। वे सभी को नहीं मार रहे थे, कुछ को बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहे थे, शायद उन पर प्रयोग करने के लिए। अमीलिया की मां को भी वे उठा ले जाते हैं, लेकिन अमीलिया उसे बचा नहीं पाती। कुछ लोग एलियंस पर चीजें फेंकने लगते हैं, मगर एलियंस का कवच काफी मजबूत था। पुलिस भी एलियंस पर गोलियां चलाती है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता। हर तरफ धमाके हो रहे होते हैं। इसी बीच बेला और पीटर अपने आरवी तक पहुंच जाते हैं। बेला ने देखा कि मार्कस और उसका परिवार भी भाग रहा है, इसलिए बेला उन्हें आवाज देती है। मार्कस के साथ मैट और अमीलिया भी थे, मगर इस भगदड़ में पीटर ने अपनी पत्नी जेनी और बेटे सैम को खो दिया। जो लोग आरवी तक पहुंच चुके थे, वे वहां से निकलने का सुझाव देते हैं। पीटर अपनी पत्नी को ढूंढने जाना चाहता है, मगर मैट उसे रोकता है। वनेसा और जैक्सन भी वहां पहुंच जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट करके ये लोग इस मैदान ए जंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कई लाशें पड़ी होती हैं। खैर, शहर से निकलने के बाद ये देखते हैं कि एलियन के एयरक्राफ्ट ने एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया। ये लोग रुकते हैं कि शायद पायलट की मदद कर सके, मगर पायलट उन्हें नहीं मिलता। तभी उन्हें तेज रोशनी दिखाई देती है, जिससे वे भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद एलियंस है। मगर करीब आने पर पता चलता है कि ये आर्नोल्ड नामी किसान का ट्रक है और उसके साथ डेनिस भी है। डेनिस कहता है कि वह छिपने की एक जगह जानता है, इसलिए ये सभी जंगलों की ओर चले जाते हैं। जंगल में एक वीरान घर था, जहां ये लोग पनाह लेते हैं। सभी बेहद परेशान थे, खासकर वनेसा, जो अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत खुश थी। मगर अब यह सब हो गया था। जैक्सन उसे हिम्मत देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब ये बाहर निकले तो देखा कि एक विशाल स्पेसशिप धरती पर उतर चुका है। अगर किसी को अब भी शक था कि हमला एलियंस की तरफ से नहीं था, तो उनका शक अब दूर हो चुका था। 1 से 2 दिन ये लोग वहीं रहते हैं। फिर जैक्सन जाने की बात करता है, मगर मैट बताता है कि तुम्हें कैसे पता कि बाकी शहरों में भी ऐसा नहीं हो रहा होगा। खैर, जैक्सन जाने ही वाला था जब वैनेसा घबराई हुई थी और अर्नोल्ड उन्हें अपना ट्रक भी देने को तैयार था। मगर मैट की बात मानकर वे रुक जाते हैं और यहीं से वे एलियंस से लड़ने का फैसला करते हैं। क्योंकि आर्नोल्ड पहले आर्मी में रह चुका था, इसलिए ये लोग शहर के लोगों को बचाने का एक प्लान बनाते हैं। रात को ये उस जगह पर गए जहां एलियंस ने लोगों को कैद किया हुआ था और किसी तरह ये उनमें से कुछ को चुरा लाने में कामयाब हो गए। मगर वापस अपने ठिकाने पर लौटने के बाद 2 एलियंस वहां आकर इन पर हमला कर देते हैं। मैट और बाकी सभी उनसे लड़ते हैं। किसी तरह वनेसा के हाथ एलियन का हथियार लग जाता है और शूट करते ही वह एलियन वहीं ढेर हो जाता है। दूसरे एलियन को पीटर अपनी गन से मार देता है। इन एलियंस के हथियार काफी घातक थे और अब इन हथियारों की मदद से ये लोग एलियंस से लड़ सकते थे।
अगले दिन ये एलियंस की लाशों को एक ट्रक में डालते हैं। मैट एलियन के हेलमेट को चेक करता है और उसे पता चलता है कि हेलमेट की मदद से एलियंस हर जिंदा चीज को देख सकते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। मतलब अगर कोई जंगल में हो तो ये एलियंस उसे नहीं देख पाएंगे। दिन गुजरते गए और हर दिन ये एलियंस को मारते रहे। जितने ज्यादा ये एलियंस को मारते उतने ही ज्यादा हथियार इनके हाथ में आते गए। इसी तरह ये एक छोटी सी सेना तैयार कर लेते हैं। ये लोग कैद किए गए लोगों को भी आजाद कराते हैं। इन्होंने कई एलियंस को खत्म किया और उनके सिरों को एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, मानो वो अपनी जीत की निशानी के तौर पर हो। मगर एक एलियन मैट को भी पकड़ लेता है। खैर, उस समय एलियन ने हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए अमीलिया उसके सिर पर वार करती है, जिससे वह वहीं गिर जाता है। असल में ये लोग एक एलियन बेस को उड़ाने वाले थे और इसमें वे सफल रहे। उसी एलियन को जिसे उन्होंने खेतों में पकड़ा था, ये लोग बंदी बनाकर अपने साथ ले आते हैं। बाकी सभी उस एलियन को मारना चाहते थे, मगर मैट और अमीलिया उसे जिंदा रखना चाहते थे ताकि उससे जानकारी हासिल की जा सके। जो डिवाइस उन्होंने पाया था वह सिर्फ किसी एलियन के स्पर्श से ही एक्टिवेट हो सकता था, इसलिए वे उस डिवाइस को एलियन के पास ले जाते हैं। जैसे ही एलियन उस डिवाइस को छूता है, उसमें एक होलोग्राम बन जाता है, जिससे अमीलिया को पता चलता है कि ये एलियन जिस ग्रह से आए हैं वह ग्रह बर्बाद हो चुका है और शायद अब ये पृथ्वी को ही अपना नया घर बनाने की योजना बना रहे हैं। जिन इंसानों को कैद किया गया था उनसे खेती करवाई जा रही थी ताकि एलियंस का भोजन उगाया जा सके। एक और बात पता चलती है कि अधिकतर इंसानों को मिटाने के लिए वे सिडनी में एक बायोलॉजिकल हथियार का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस बीच हमें यह भी दिखाया जाता है कि बेला और डेनिस के बीच प्यार हो गया है। पीटर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एलियंस की वजह से उसने अपना परिवार खो दिया था, इसलिए गुस्से में आकर वह उस बंधक एलियन को मार देता है। यहाँ खाना खत्म होने वाला था तो अगले दिन अमेलिया उस इलाके में जाती है जहाँ एलियंस इंसानों से खेती करवा रहे थे, मगर जब तक वह वापस आती तब तक एलियंस ने उनके ठिकाने का पता लगा लिया था। रात को वे अपने स्पेसक्राफ्ट से उस जगह पर हमला कर देते हैं, जिससे कई लोग मारे गए। ठीक उसी समय वनेसा का बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला था। लोग जंगल में छुपने की कोशिश कर रहे थे, मगर बेला की आवाज से एलियंस को उनका ठिकाना पता चल गया। इस वजह से कुछ लोग तो उसे मारना ही चाहते थे, जिससे उनके बीच आपसी झगड़े भी होने लगे। बेला वैनेसा की मदद करती है और उसने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया, जिसे देखकर सभी बेहद खुश थे। मगर मैट कोमा में चला गया था। एलियंस की संख्या बहुत अधिक थी और उनका मारा जाना तय था, मगर तभी ऑस्ट्रेलियन आर्मी की एंट्री होती है और वे एलियंस से लड़ते हैं। जो लोग अब तक जिंदा थे उन्हें सेना द्वारा बचा लिया जाता है। सैनिक उनकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने एलियंस से अच्छी तरह मुकाबला किया। सभी को एक बेस पर लाया जाता है। डिलीवरी के समय वनेसा की भी मौत हो चुकी थी और मैट अब भी कोमा में था। इस बेस पर उनकी मुलाकात कर्नल ग्रांट से होती है, जो उन्हें उस बायोलॉजिकल हथियार के बारे में बताते हैं। यह हथियार सिडनी में कहीं है और अगर एलियंस ने इसे चला दिया तो मानव जाति खत्म हो जाएगी। चूंकि अमीलिया, मैट और उनके साथी पहले भी एलियंस का सामना कर चुके थे, इसलिए कर्नल उनसे इस मिशन में मदद मांगते हैं। वे तैयार थे, मगर मैट कोमा में था। सेना के पास कुछ जानकारी थी जिसके अनुसार वह एलियन हथियार वहीं होना चाहिए। अमीलिया अपने पति मैट से अलविदा लेती है और बाकी लोगों के साथ मिशन पर निकल जाती है। कई घंटे बाद बेस पर कर्नल को चेतावनी दी जाती है कि जो बायो वेपन की लोकेशन उन्हें पहले मिली थी वह असल में एक जाल था और जल्द ही वहां हमला होने वाला है। जिन लोगों को मिशन पर भेजा गया था वे भी मारे जा सकते हैं। अब उन्हें बायो वेपन की सही जगह मिल तो गई थी, मगर इसका क्या फायदा। कर्नल को दुख होता है कि अमीलिया और बाकी सैनिक खतरे में हैं। ऐसे में वह मैट को होश में लाने का फैसला करते हैं ताकि वह अपने साथियों को बचा सके। अब चूंकि उनके पास बायो वेपन की असली लोकेशन थी, बस 2 लोग ही उसे डीएक्टिवेट करने के लिए जा रहे थे। ये एक अंडरग्राउंड बंकर था और शुरुआत में जो एलियन डिवाइस उन्हें मिली थी असल में वही डिटोनेटर था। अपने बच्चों को अर्नोल्ड के हवाले करके मैट और जैक्सन उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ एमिलिया और बाकी सैनिकों पर एलियंस का हमला हो रहा था क्योंकि एलियंस पहले से ही वहां थे। इस बीच मैट और जैक्सन वहां मौजूद कैद इंसानों को आजाद कराते हैं और फिर वे उस चैम्बर में पहुंचते हैं जहां पर बायो वेपन रखा था। मैट उसे उठा लेता है, मगर एलियंस उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। कोई चारा न देख मैट उस वेपन को तोड़ने की धमकी देता है। इस पर एलियंस रुक जाते हैं और उनका लीडर सामने आता है। वह कहता है कि उन्होंने अपनी गलतियों से बेहद कुछ सीखा है
और यह कि इंसान इस ग्रह को तबाह कर रहे हैं, इसलिए उनका विनाश जरूरी है। मैट उनसे एक मौका देने की अपील करता है। यहां पता चलता है कि सारे एलियंस इंसानों के खिलाफ नहीं हैं। कुछ उनका साथ देना चाहते हैं, जबकि कुछ इंसानों को मिटाना चाहते हैं। आखिरकार एलियंस मैट को जाने देते हैं। अमीलिया के कई साथी मारे गए, मगर जब मैट बायो वेपन के साथ वापस लौटता है तो लोगों में एक उम्मीद जाग उठती है कि वे अपने ग्रह को बचा सकते हैं। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि कुछ एलियंस भी इंसानों से हाथ मिला लेते हैं और अब वे उन एलियंस के खिलाफ लड़ने वाले हैं जो इस ग्रह को तबाह करना चाहते हैं। और इसी के साथ फिल्म का अंत होता है दोस्तों।